फलित ज्योतिष तुला लग्न में शुक्र के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। देह आयु पुरातत्व स्थानपति शुक्र। यदि तुला का शुक्र प्रथम केंद्र देह के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो देह में आत्मबल की शक्ति तथा आयु की सुंदर शक्ति मिलेगी और जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का आदर्श लाभ पाएगा। देह के अंदर प्रभाव और मान की सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से देह में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और 7वीं दृष्टि से सामान्य शत्रु मंगल की मेष राशि में रोजगार तथा स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिए स्त्री के पक्ष में खूब आत्मीयता रखते हुए भी कुछ स्त्री के सुख में कमी पाएगा और रोजगार के पक्ष में विशेष दिलचस्पी के साथ कार्य करने में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। यदि वृश्चिक का शुक्र दूसरे धन और कुटुंब स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो धन की शक्ति को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न करेगा तथा कुटुंब की शक्ति मिलेगी, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से धन की संग्रह शक्ति में कमी पाएगा और कुटुंब के सुख संबंधों में कुछ अशांति रहेगी, किंतु धन जन की उन्नति करने का ही मुख्य लक्ष्य रहेगा। और 7वीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को स्वयं अपनी वृषभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए आयु की शक्ति तथा जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का लाभ होगा और जीवन की दिनचर्या का रहन सहन अमीरात के ढंग से व्यतीत होगा तथा बड़ी चतुराई के योग से इज्जत होगी। यदि धन का शुक्र तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के स्थान में कुछ वैमनस्यता होगी और पुरुषार्थ शक्ति के स्थान में आत्मबल के योग और परिश्रम के द्वारा सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और आयु को शक्ति प्राप्त होगी तथा जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का लाभ चतुराई के द्वारा प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य और धर्म स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए दैहिक परिश्रम के योग से भाग्य की वृद्धि कर प्राप्त करेगा तथा धर्म स्थान की वृद्धि करने के लिए भी प्रयत्नशील रहेगा तथा देह की हिम्मत शक्ति के बल एवं चतुराई के योग से जीवन की दिनचर्या को प्रभाव युक्त व्यतीत करेगा। यदि मकर का शुक्र चौथे केंद्र माता और भूमि के स्थान पर मित्र धन की राशि में बैठा है तो मातृ स्थान की शक्ति प्राप्त करेगा तथा देह को आराम के साधन पाएगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष कारण से माता के सुख और प्रेम की कमी रहेगी तथा रहने के स्थान में भूमि का सुख होगा तथा जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का सुख रहेगा। और 7वीं दृष्टि से राज्य एवं पिता स्थान को सामान्य मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए पिता एवं कारोबार की वृद्धि करने के लिए चतुराई के योग से प्रयत्नशील रहेगा और राज समाज में मान प्राप्त करेगा। यदि कुंभ का शुक्र 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान पर मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो आत्मबल की शक्ति और चतुराई के योग से विद्या स्थान में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और वाक चातुरी के द्वारा प्रभाव और मान प्राप्त करेगा तथा संतान शक्ति पाएगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष कारण से संतान पक्ष के सुख में कुछ त्रुटि अनुभव होगी
और आयु का उत्तम योग मिलेगा तथा कुछ पुरातत्व शक्ति का फायदा पाएगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए लाभ के स्थान में कुछ अरुचिकर रूप से लाभ की शक्ति मिलेगी और बुद्धिमान बनेगा। यदि मीन का शुक्र 6ठे शत्रु स्थान में उच्च का होकर सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो शत्रु स्थान में विशेष प्रभाव रखेगा और बड़ी बड़ी दिक्कतों पर हमेशा हिम्मत शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त करेगा तथा कुछ परतंत्रता युक्त जीवन व्यतीत करेगा और आयु की शक्ति का थोड़ा लाभ होगा और जीवन की दिनचर्या में शानदारी रहेगी तथा देह में कुछ रोग और झंझट थोड़ा सा पाएगा। और 7वीं नीच दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी, बाहरी स्थानों में कुछ दिक्कतें होंगी। यदि मेष का शुक्र 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो अष्टमेश होने के दोष के कारण से स्त्री के पक्ष में कुछ दिक्कत पाते हुए आत्मीयता और शक्ति प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में देह के परिश्रम के योग से सफलता प्राप्त करेगा और आयु की सुंदर शक्ति मिलेगी तथा जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा तथा गृहस्थ जीवन में विकास तथा 7वीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी तुला राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता और आत्मशक्ति तथा प्रभाव पाएगा। यदि वृषभ का शुक्र अष्टम आयु मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो आयु के स्थान में शनि एवं वृद्धि प्राप्त करेगा और जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा, किंतु देहाधीश के 8वें स्थान में बैठने के दोष के कारण शरीर की सुंदरता और स्वास्थ्य में कमी प्राप्त होगी और बुढ़ापे के चिन्ह जल्दी दिखने लगेंगे और जीवन की दिनचर्या में शानदारी तथा प्रभाव रहेगा। और 7वीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए चतुराई युक्त कठिन कार्य कर्म करेगा और कुटुंब में कुछ वैमनस्यता होगी। यदि मिथुन का शुक्र नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाग्य शक्ति का आनंद मिलेगा तथा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण के अंदर कुछ कमजोरी और जीवन की दिनचर्या को भाग्य के भरोसे पर रखकर हृदय में लापरवाही रखेगा और आयु की शक्ति पाएगा और जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा और देह में कुछ शील तथा कुछ सुंदरता पाएगा। और 7वीं दृष्टि से भाई बहन एवं पुरुषार्थ स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के कुछ मतभेद पाएगा और पराक्रम स्थान में शक्ति पाएगा। यदि कर्क का शुक्र 10म केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में सामान्य मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो देह में प्रभाव और मान की शक्ति पाएगा और आयु की उत्तम शक्ति रहेगी, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से पिता के सुख में कुछ कमी रहेगी और राज समाज में मान मिलेगा तथा व्यापार कार्य के स्थान में कुछ कठिनाइयों के साथ साथ शक्ति प्राप्त करेगा और उन्नति प्राप्त करने के लिए दैहिक परिश्रम के द्वारा चतुराइयों के योग से विशेष प्रयत्न करेगा
और सातवीं मित्र दृष्टि से माता एवं सुख भवन का शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए माता का सुख और घरेलू सुख प्राप्त करेगा। यदि सिंह का शुक्र 11वें लाभ स्थान में शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो देह के परिश्रम और चतुराई के योग से आमदनी के मार्ग से सफलता और अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति प्राप्त करेगा तथा आयु की शक्ति पाएगा और जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का लाभ होगा और जीवन की दिनचर्या में लाभ का आनंद मानेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या के स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा और संतान पक्ष में कुछ थोड़ी सी अड़चन के साथ उत्साह शक्ति प्राप्त करेगा तथा वाणी के द्वारा प्रभाव शक्ति पाएगा। यदि कन्या का शुक्र 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में नीच का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो खर्च के स्थान में विशेष परेशानी अनुभव करेगा और बाहरी स्थान में कुछ दिक्कतें रहेंगी तथा आयु के संबंध में कमी और कष्ट के कारण बनेंगे तथा देह के पक्ष में कमजोरी एवं दुर्बलता रहेगी और जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति को हानि प्राप्त होगी तथा हृदय में कुछ अशांति रहेगी। और सातवीं उच्च दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में विशेष प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझट आदि मार्गों में बड़ी भारी हिम्मत और विशेष चतुराइयों से काम निकालेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय